जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन बहुत ही शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर सुंदर सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। मैं आपसे एक क्विज पूछती हूँ और उस क्विज पे मैंने आपसे कल 2 क्वेश्चन पूछे थे। मेरा पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि रामायण से संबंधित था, अश्वमेध यज्ञ ने करा था रामायण में, तो वो थे रामचंद्र जी। और उनका घोड़ा किसने पकड़ा था, तो वो थे लव कुश। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि क्वेश्चन मैं इसलिए पूछती हूँ, इसलिए नहीं, मतलब टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछती कि आप लोग दे नहीं पाओगे, ये है ढूंढोगे, बल्कि मेरा जो इंटेंशन ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकते हैं, अपने लिए कोई रेमेडी ढूंढते हो, तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज मैं रोज़ डालती हूँ। तो 3 यूट्यूब के चैनल है, तीनों पे अलग अलग डालती हूँ, उसको देखो, उपाय करो। अगर उसी से काम हो जाता है तो इधर तो भटकना ही क्यों है, कभी इस तांत्रिक पे कभी उस तांत्रिक पे क्यों जाना है, अगर चैनल से ही मेरे काम हो रहा है, इसलिए भेजती हूँ, डालती हूँ। तो कल के जो विनर्स थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो 3 लोग थे, एक तो है शर्मिला कोठारी जी हैं, दूसरे नंबर पे है मनप्रीत कौर, पंजाब से हैं, और तीसरे नंबर पे सुधा सिंह जी। इन तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप लोगों ने जीती हैं मनोकामना पूर्ति के। और हाँ, मेरे से आज एक लड़की ने व्हाट्सएप पे पूछा था एक शिवलिंग के बारे में, जिसको मैंने उसको पिछले से पिछले साल बताया था, तब वो किसी कारण से ले नहीं पाई होगी, तो अब उसका कॉल मैसेज आया था रूही के पास कि 2 साल पहले आपने मुझे एक शिवलिंग के बारे में बताया था जिससे मनोकामना पूरी हो जाती है, और आपने कई लोगों के बारे में बताया था। तो मैंने अपने उस वाले वीडियो पे भी बताया था, आज फिर से बता देती हूँ कि खास तौर पे एक शिवलिंग होता है जो आपके अंगूठे से भी छोटा होता है, खास पदार्थ से बना होता है। उस शिवलिंग पे एक खास पूजा होती है, वो पूजा मैं बताती हूँ, साथ में एक रुद्राक्ष देती हूँ। उस रुद्राक्ष को जैसे मैं बताऊँ उस पर अपनी मनोकामना बोलनी है, और शिवलिंग पे जैसे मैं बताऊँ वैसे पूजा करिए। एक पुलिस वाले की लड़की तो थी जिसको उसको घर वालों ने तलाक के लिए नोटिस भेजा था, उसकी घर वापसी मैंने उसी शिवलिंग और उसी रुद्राक्ष से कराई थी। इसके अलावा एक मैडम थे, उनके किसी ने पैसे मार लिए थे लगभग 25 लाख के आसपास, उनको भी मैंने वो शिवलिंग और रुद्राक्ष दिया था, उसी से उनके पैसे वापस आए थे। और एक लड़का जो था, उसके दोस्त ने उसके 1.5 लाख रुपए ले लिए थे, वापस नहीं करा था, उसके भी उसी शिवलिंग और रुद्राक्ष से वापस आए थे। और प्रेम विवाह में भी मैंने जो किया था, तलाक के नोटिस में भी। और अभी एक बंदा जो है उसका एक अपनी वाइफ के साथ तलाक सेटल नहीं हो रहा था बहुत टाइम से, 3-4 साल से अटका हुआ था, वो सेटल हुआ। पत्नी उसकी 27.5 लाख के आसपास मांग रही थी, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में उसका तलाक कंपनसेट हुआ है, वो भी ऐसे ही हुआ है। तो इतना सा शिवलिंग और इतना सा रुद्राक्ष, उसके साथ मैं एक प्रयोग बताती हूँ, उसको करने से काम हो जाता है। चलो, भगवान से जुड़ा चैनल है मेरा, मैं गणेश जी की बहुत अनन्य भक्त हूँ। आदेश आदेश आदेश, गणेश जी के आदेश से ही मैं काम करती हूँ। आज से नहीं, बहुत टाइम हो गया, इस फील्ड में आने से पहले ही मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ। जब मैं अपना MSc BEd कर रही थी तब भी मैं गणेश जी को मानती थी। उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैंने अपनी मतलब काम करना शुरू किया इस फील्ड में, जब मुझसे लोग आके अपने बारे में पूछ जाते थे, मेरे आस पड़ोस के लोग, तब भी मैं इसी गणेश जी को ही मानती थी। और 12-13 साल पहले की बात है, जब लोग मेरे घर में घंटी मारते थे और पूछते थे कि आपकी सक्सेना जी, आपकी जो बेटी है जरा उसको बाहर भेज देंगे, उनसे कुछ पूछना है। तब भी मैं लोगों को ऐसी बता देती थी। और तब से लेकर आज तक कुछ भी हो गया हो, मगर मेरे मुंह से गणेश जी की जय ही निकलती है। मैंने भगवान, लोग कहते हैं बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। मेरा गुरु जो है मेरा गणपति है, मैंने भगवान गणेश को अपना भगवान भी माना है, मैंने भगवान गणेश को अपना गुरु भी माना है। प्लेटफॉर्म पे ही बता रही हूँ कि गणेश भगवान मेरे गुरु हैं, भगवान गणेश मेरे पिता हैं, भगवान गणेश मेरी माता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो मेरे माता पिता नहीं है, तो भगवान गणेश को ही मैंने अपने पापा बोला है, गणेश को जी को मैंने अपनी माँ भी बोला है, भगवान गणेश को अपना गुरु भी बोला हुआ है। सब कुछ गणेश जी हैं, अगर वो चाहते हैं तो ही मेरी ज़िंदगी में काम हो रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं तो मेरा काम घंटा कुछ नहीं होता। और
कभी कभी मैं उदास होती हूँ, कभी मैं परेशान होती हूँ, तो मैं उन्हीं का सर बजाती हूँ और उनसे लड़ भी लेती हूँ कि तुमने मेरा काम क्यों ख़राब किया, आज तुम पहले अपनी अपनी वो दो, तो वो मेरी बात सुनते भी होंगे मुझे लगता है। चलिए, गणेश जी की बात हो गई, तो आज का जो उपाय है वो मैं आपसे को कह रही हूँ। आप मेरे से एक चीज़ सीख सकते हैं कि एक दृढ़ विश्वास। मुझे गणेश जी पे बहुत भरोसा है। मुझे गणेश जी पे इतना भरोसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर, और गणेश जी क्या, मेरा दिल ये कहता है कि किसी भी देवी देवता पे अगर आप आंख बंद करके सच्चे दिल से शिद्दत से जिस जो जो आपको जिसको आप मानते हो, जैसे मुझे अगर गणेश जी अच्छे लगते हैं, मुझे काली जी अच्छी लगती है, मुझे शिव जी अच्छे लगते हैं। आप जिसको मानते हो अगर आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे, ठीक वैसे ही जैसे आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको गोद में ले रखा था जब बचपन में, तो ऐसा तो नहीं कहते थे कि मेरे को कहीं फेंक ना देना। या आपकी मम्मी रोज आपको खाना बना के देती है, अभी ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे जहर मिला के तो नहीं दे रहे हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपनी माँ का हाथ का बनाया हुआ रोज खाना खाते हो, या कभी ऐसा भी सोचते हो कि यार जहर तो नहीं मिला दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसी तरीके से जब हम किसी विश को पूरा करना चाहते हैं, तो हमारा जो इष्ट होता है, जो हमारा भगवान होता है, चाहे वो हनुमान हो, काली हो, गौरी हो, नारायणी हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, हमको 2 मिनट के लिए ना उस पर अंधविश्वास करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप उस पर अंधविश्वास नहीं करोगे ना, वो 100% आपके लिए काम नहीं देंगे। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आज हनुमान जी का एक प्रयोग है, बरगद का पत्ता लेके आना है, खरीद के नहीं लाना। मैं खरीद के बोलने वाली थी। बरगद का पत्ता लेके आइए, पेड़ के पास मिलेगा। और बरगद का पेड़ अगर कोई इंसान लगा देता है अपने जीवन काल में, बरगद का पेड़ लगाने से, बरगद का पेड़ अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में लगाता है तो उसको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है, बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, वो काफ़ी एज हो गई थी उनकी, 38 हो गई थी शायद, उनकी शादी नहीं हो रही थी। मैंने उनकी माँ से कहा कि इस लड़की से बरगद का पेड़ लगवाओ। उन्होंने जिस दिन बरगद का पेड़ लगाया था, उसके 2.5 महीने के अंदर ही उसको मांग के ले गए लड़के वाले। वो डाइवोर्सी थी, तो उसके सेकंड मैरिज में दिक्कत थी, तो वो लड़के वालों से मांग के ले गए थे। तब से वो आंटी मुझे बहुत मानती हैं। चलो, तो जब वो लगा रही थी तो मैं वही थी, मैंने अपने सामने हम अपने हाथ से उनसे लगवाया था, उनकी बेटी से। चलो, ये बात भी अलग हो गई। आज हम बता रहे थे कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत टाइम से नहीं हुआ है, तो आप भगवान जो हनुमान जी हैं उनके द्वारा उस काम को पूरा करवा सकते हो। कैसे? बरगद का पत्ता लेके आना है और काले रंग का काजल की पेंसिल खरीद के लानी है। और पेंसिल से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप जो काजल होता है ना डिब्बी वाला, जो छोटा सा डिब्बी में काजल होता है ना, उसको लेके आओ। फिर क्या करना है, ये वाली जो उंगली है ना जिसमें मैंने ये फिरोज़ा पहना है, इस उंगली को आपको, जो काजल होता है, काजल को इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे घोटना है, मतलब काजल निकाल लेंगे। बरगद के पत्ते पर एक हनुमान चालीसा का एक छोटा सा एक श्लोक है, मतलब श्लोक नहीं कहेंगे, तो चौपाई करेंगे, ठीक है। दुर्गम काज, है ना, तुम्हारे जेते, वो एक लाइन है ना, ये हनुमान चालीसा की लाइन है, मुझसे गलती ना हो जाए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ये एक तुम्हारे देते, ये जो एक हनुमान चालीसा की चौपाई है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, इस वाले लाइन को बरगद के पत्ते के ऊपर आपको लिखना है। लेकिन किससे लिखना है? इस वाली उंगली से लिखना है और काजल से लिखना है। अब आप पूछोगे काजल कौन सा, तो काजल वही जो मैंने आपको बताया ना, उस काजल से ही लिखेंगे। जब आप लिख दोगे काजल से, उसके बाद आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, लेकिन एक ऑप्शन दे रही हूँ, अगर आपके एरिया में कोई ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई बहुत दुर्गम क्षेत्र में है, कहीं कभी कोई वहाँ जाता ही नहीं है, तो ये 24 मिनट के अंदर काम करेगा, गारंटी। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपकी कोई हनुमान जी की मूर्ति लगी है पर वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करता है, अगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे जैसे गणेश है, हनुमान है, दुर्गा है, काली, किसी की फोटो लगी हो, मूर्ति लगी हो, स्थापित हुई हो, लेकिन किसी भी रीजन से अगर वहाँ पूजा पाठ बंद हो जाए,
तो वहाँ जब अगर आप जाके वहाँ जल भी चढ़ा देते हो, मनोकामना बोल के कोई प्रार्थना लगा देते हो ना, वो काम बड़ी जल्दी होता है। उसका कारण ही होता है कि ये बात आपको कोई बताएगा ही, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि मुझे याद आ गई एक इंसिडेंट। अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई नहीं जाता, कोई देवी देवता की मूर्ति लगी है वहाँ पे उसकी पूजा ना होती हो, जैसे शिवलिंग हो गया, हनुमान जी हो गए, काली हो गई, दुर्गा, कुछ भी देवता, कोई भी देवता, कोई किसी समुदाय के देवी देवता हो सकते हैं, जैसे कि हमारे कुल देवी देवता है, हमारे पितृ, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई पूजा नहीं होती है, वहाँ पे ब्रह्म राक्षस पूजा करते हैं। हमेशा याद रखें, ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस वो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित वगैरह होते हैं ना, अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाती है तो उनकी जब मृत्यु होती है तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि में आ जाते हैं। आप उसके बारे में नेट पे पढ़ सकते हैं। ब्रह्म राक्षस की कई सारी कैटेगरी है, लेकिन एक कैटेगरी में ये भी होता है कि यदि किसी पंडित को, विद्वान को धोखे से उसकी हत्या कर दी जाए, या उसको मार दिया जाए, या उसको पनिशमेंट मिला है, तो वो ब्रह्म राक्षस की फील्ड उसमें चला जाता है, योनि में। तो जो ब्रह्म राक्षस होता है वो, चूंकि उसकी एक वो होती है कि वो भगवान की ही पूजा करता है, ठीक है, भले उसने गलती की हो या उससे गलती से उसको मार दिया गया हो, मगर वो भगवान की ही पूजा करता है। तो वो किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, उस एरिया में जाकर वो पूजा पाठ करता है ब्रह्म राक्षस। कई बार होता है ना, आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ भगवान रखे हुए हैं, आप वहाँ कोई मनोकामना बोल पट से पूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म राक्षस होते हैं, तो वो आपकी मनोकामना को पूरा कराने में हेल्प करते हैं। कई बार कई लोग ब्रह्म राक्षस को साथ भी लेते हैं, जैसे उनकी मनपसंद को खाना दे देना। जैसे आप ऐसे किसी जगह पे गए और फिर आपने वहाँ पे मिठाई चढ़ाई या कोई फ्रूट चढ़ा दिया, तो वो ब्रह्म राक्षस को मिल जाता है, तो वो आपको खुश होकर वापस काम कर देता है। ऐसा होता है। कई बार ब्रह्म राक्षस के नाम के लोग मिठाई उठाई दे देते हैं, जैसे खीर है, बताशा है, मिठाई है, हलवा पूड़ी हो गई, छोले राजमा, कुछ भी, जो भी आप जिसकी जैसे समर्थ होती है, तो वो सब वही ले जाता है। ये एक सच बात है, ठीक है। लेकिन ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी होती है कि किस वजह से वो ब्रह्म राक्षस बना है, वो तो गणेश जी जैसा भी होता है। भाई इतना इस पर डीप में जाएंगे तो स्पिरिचुअली घुसना पड़ेगा, फिर इसके लिए बहुत लंबी लंबी वीडियो जाती है, पूर्व जन्म की, भूत की, प्रेत की, कौन प्रेत बनेगा, कौन ये बनेगा, वो सब अलग चीज़ है, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो आपको बरगद का पत्ता लिया, काजल से आपने ये वाला सेंटेंस लिखा, दुर्गम काम जीवते देते, और इसको अगर आपके पास ऐसी कोई प्राचीन जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं, ऐसा कोई टेम्पल है, तो वहाँ पे जाके हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएंगे, उसमें 2 बूंद चमेली का तेल डाल के, 2 लौंग डालकर इस पत्ते पे आपको 108 बार अपनी विश बोल दो। क्या काम है आपका, जो भी काम है जिसको लग रहा है नहीं हो पा रहा है, और फिर ये पत्ता जो है ना वो हनुमान जी के चरणों में लगा देना, और पलट के आओगे, हाथ पैर घर में धोगे, घुस जाना, और किसी को बताना मत कि मैं क्या कांड करके आया हूँ। आपका काम गणेश जी ने चाहा तो अपने आप हो जाएगा, और हो ही जाता है। बस बात तो वही है शिद्दत की। जैसे मुझे गणेश जी में विश्वास है, वैसे आपको भी अपने हनुमान जी के इस उपाय पे विश्वास होना चाहिए। और हाँ, मेरा उपाय करोगे तो फ्री मत करना, कुछ भी मेरे अकाउंट में डाल देना, यहाँ से बहुत लोगों की हेल्प होती है। जैसे बड़े लोग बड़ी उम्मीद से करते हैं कि अरे बेटा आई हो तो हमारे लिए थोड़ा राशन ले आना, चावल नहीं, ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, तो हम ऐसे लोगों को हेल्प कर देते हैं। बच्चों की फ़ीस में मदद करते हैं। बहुत से बच्चे जो फ़ीस नहीं उठा सकते, उनकी फ़ीस दे दी, किसी की फ़ीस दे दी, किसी के लिए ड्रेस खरीद दी, किसी के लिए कपड़े दे दिए, तो ऐसा होता है। वो आपकी मर्जी है, आप दोगे तो मैं ही आगे दूंगी, है ना, वरना मेरे घर में तो वो टकसाल तो लगी नहीं है। तो इसलिए आपसे कहती हूँ कि जब भी आप मेरे छोटे बड़े उपाय करते हो ना, तो कुछ भी डाल दो। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की ने 22 बार 1 1 1 रुपए करके दिए हैं, 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, तो टन 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 फोन बज रहा था, तो देखा तो उसे 22 बार दिए हैं, लेकिन 1 1 रुपये करके उसने 22 रुपये भेजे हैं। सीए चिल्लाएगा मेरे पर, कहेगा मैडम ये कैसे आपके पास पैसे रहे। एक बार बैंक वाला मुझसे पूछ रहा है, मैडम 1 रुपये में क्या बेचा आपने। मैंने कहा ये तो लोगों की शिद्दत है जो आ रही है। कोई 1 डालता है, कोई 20 डालता है, कोई 25 डालता है, कोई 30 डालता है, सबकी अपनी इच्छा है। कोई खट्टे जो 4 5 प्रयोग करता है, जैसे एक लड़की ने बोला मैंने आपके 5 प्रयोग किए हैं तो मैंने आपके अकाउंट में 501 रुपये डाले हैं। वो शिद्दत है, जिसकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, करके वापस आएंगे, हाथ पैर धो लेंगे, और ज़्यादा किसी से गाना ना नहीं है। और हाँ, जब भी कोई पूजा पाठ करते हो तो इसको किसी को गाते नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ पूछना हो, कुछ चाहिए हो, कोई प्रेयर्स करवानी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो। एक चीज़ और बतानी थी कि आज का तो क्वेश्चन रह गया। आज का क्वेश्चन जो है, 4 युगों के नाम बताइए। देखते हैं कौन कौन बताता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और अब धन्यवाद।